आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 4 फ्रॉम क्लास 7 सिंपल इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर है इसकी वीडियो मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पे बनाई है, कुछ बच्चों की डिमांड थी। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है जैसा कि सिंपल इक्वेशन। सिंपल से मतलब है साधारण, इक्वेशन समीकरण, ठीक है ना। सिंपल से इक्वेशंस होंगी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। चैप्टर आउटलाइन जो है, चैप्टर आउटलाइन में देखते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना होगा, इक्वेशन क्या होता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इक्वेशन, सॉल्विंग एन इक्वेशन, हम सॉल्व करना सीखेंगे इक्वेशंस को। ट्रायल एंड एरर मेथड, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, तो उसमें हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है। लीनियर इक्वेशंस आएंगी हमारी, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, फिर हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे इसमें। सिस्टमैटिक मेथड भी है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और फाइनली एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, मतलब जनरली डेली रोज़ में। तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉर्ट आउट करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट जो है हमारा इक्वेशन, देखते हैं क्या होता है हमारा इक्वेशन। चलिए देखते हैं जो फर्स्ट है हमारा इक्वेशन। तो क्या होता है इक्वेशन, मान लीजिए हमने ये लिखा 4 + 5 = 9, ठीक है। या फिर हम लिख देते हैं 8 × 8 + 7 = अब देखिए ज़रा, हमने देखिए 4 + 5 किया है तो 4 + 5 = 9। अंडरस्टूड है 4 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारा 9 बनेगा, लेकिन इसे हम इक्वेशन नहीं कह सकते। ये जो हमारा आता है वो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा इक्वलिटी में तो आता है। इक्वलिटी से मतलब है यहाँ पर जो हमने इक्वल का साइन लगाया है, इक्वल सिंबल्स है ना, = इसमें ये इन्वॉल्व है। ये जो हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं बोली जाएगी हमारी, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा इक्वल सिंबल में इन्वॉल्व है, मतलब इसमें इक्वल का जो सिंबल है वो दे रखा है, लेकिन ये हमारी इक्वेशन नहीं कहलाएगी। कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि 4 + 5 = अगर 9 कहीं गिवन है, भाई 9 जो है वो हमने इसको 4 में 5 प्लस किया है तब हमारा 9 आया है। सेम इसी के अकॉर्डिंग 8 × 8 + 7 है, तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको ब्रैकेट को खोल करके फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 8 × 8, 8 की मल्टीप्लाई हमने एक बार 8 से कर दी, फिर 8 की मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 7 से कर देंगे। 1 बाय 1 करना होता है, तो 8 × 7, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसी को ओपन करके आया है, हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारा निकल के आया, लेकिन इसे हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। इक्वेशन क्या होती हैं चलिए हम आपको बताते हैं। इक्वेशन में हमारा लिटरल एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल से मतलब है चर राशि होनी चाहिए, जिसका जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी आंसर निकल के आ सकता है। तो देखते हैं, चलिए ले लेते हैं एक एग्जांपल किस अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशंस को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 8 added to x is 10। देखिए ज़रा, 8 added to x, 8 को हम ऐड कर रहे हैं टू x में, 8 added to x is 10। तो 8 जो है वो एडिड हो रहा है, ऐड किया जा रहा है टू x, किस में ऐड किया जा रहा है, x में ऐड कर रहे हैं, तो x + 8 is 10। इट मीन्स क्या जाएगा 10 के इक्वल है। देखिए ये भी जो है हमारा स्टेटमेंट जो है वो इक्वलिटी में आ रहा है। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व 1 और मोर लिटरल वेरिएबल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है ऑफ इक्वलिटी का, ये इक्वलिटी का स्टेटमेंट है क्योंकि भाई इसमें इक्वल लगा हुआ है ना। ये इक्वलिटी शो कर रहा है कि x + 8 जो है वो हमारा 10 के बराबर आएगा।
तो ये जो स्टेटमेंट है इक्वलिटी का, विच इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व होना चाहिए वन और मोर, मतलब एक या एक से ज़्यादा लिटरल वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पर हमारा दे रखा है, वन वेरिएबल हमको गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो जो कहलाएगी वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, x + 8 = 10 जो है ये हमारी एक इक्वेशन है। ये हमारी एक इक्वेशन नहीं थी क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं शो हो रहा है, मतलब x या y कोई भी जो है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चर राशि, ठीक है ना। चर अंडरस्टूड, चर से मतलब है कहीं भी जा सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर कहीं भी वेरिएबल है किसी भी इक्वेशन में, ठीक है ना, तो किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो वो हमारी इक्वेशन कहलाई। कोई भी स्टेटमेंट है और उसमें अगर वेरिएबल आपको गिवन है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कि हमने अभी आपको करके दिखाया। और देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए 6 सब्ट्रैक्टेड 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर x is 14, ठीक है। वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर 6 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अ नंबर, किसी भी नंबर, किसी नंबर x से, इज़ 14। तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो हम क्या कर दें, किसी भी नंबर x से हमने 6 को माइनस कर दिया, ठीक है। किसी भी नंबर जो हमको दिया गया, x नंबर दिया गया है, यही हमारा वेरिएबल है। इस वेरिएबल में से हमने 6 को माइनस किया तो हमको क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा इक्वलिटी का है, ठीक है। इक्वलिटी शो हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि इक्वल का निशान लगा है। इक्वलिटी से मतलब है इक्वल के निशान से, तो इक्वलिटी भी शो होनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें वेरिएबल का यूज़ होगा, वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो ऊपर हमने आपको एग्जांपल दिया था 4 + 5 = 9 या 8 × 8 + 7 जो दे रखा है आपको, तो ये जो है हमारी इक्वेशन नहीं कहलाई क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। इसमें इक्वलिटी तो शो की गई है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो इक्वलिटी का तो है क्योंकि इसमें = लगा हुआ है, ये इसके बराबर है, बट इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशंस नहीं कहलाएंगी। हमारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, जिसमें हमारे वेरिएबल भी जो होंगे इंगेज होंगे, ठीक है, इन्वॉल्व होंगे इक्वलिटी के साथ में, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे 4 टाइम्स 4 टाइम्स अ नंबर p is 88। वो बोल रहे हैं 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 4 बार। 4 टाइम्स अ नंबर, किसी भी नंबर का 4 टाइम्स, मतलब नंबर p है यहाँ पर, किसी भी नंबर से मतलब है p। 4 टाइम्स अ नंबर p, 4 टाइम्स है p का इज़ 88। तो हम p का क्या कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। 4 टाइम्स से मतलब है 4 × p या 4p कह सकते हैं, = क्या आ जाएगा हमारा 88। तो देखिए यहाँ पर भी हमको यहाँ पर वेरिएबल दिया गया है, तो यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है, और साथ ही साथ ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा इक्वलिटी का है, तो ये जो है हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएंगी, ठीक है। अ नंबर x डिवाइडेड बाय 14, अ नंबर, एक नंबर है x जिसको हम डिवाइड करें 14 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, 80 मिलता है। तो ये जो हमको स्टेटमेंट दिया गया इसी के अकॉर्डिंग हम अपना बनाएंगे इक्वेशन। देखिए ज़रा, x को हम डिवाइड कर रहे हैं, x डिवाइडेड बाय 14, देन वी फाइंड 80। अ नंबर x डिवाइडेड, तो हमने x को डिवाइड कर दिया है, बाय 14 से डिवाइड कर दिया है, और गिव्स माने मिलता है, क्या मिलता है, 80 मिलता है। तो x/14 = 80। तो ये भी जो है हमारा स्टेटमेंट वो इक्वलिटी का स्टेटमेंट है, और साथ ही साथ इसमें हमारे वेरिएबल का यूज़ हुआ है, तो ये हमारी जो है वो एक इक्वेशन कहलाएगी। देखिए नेक्स्ट है x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब x की मल्टीप्लाई हम इसी नंबर से कर दें, मतलब x से ही कर दें। तो x की मल्टीप्लाई हम x से कर दें, है ना, x की मल्टीप्लाई हमने x से कर दी,
कह रहे हैं x मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ इज़ 6 मोर देन इट। इससे मतलब है इक्वल टू से 6 मोर देन इट, तो 6 मोर देन है, मोर देन के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं, 6 मोर देन तो 6 प्लस एक्स है ना, देन इट से मतलब है इससे जो हमको दिया गया है एक्स मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ, तो हमने एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से कर दी है, इज़ 6 मोर देन इट, तो 6 से उतना ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी जो हमारे वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स है, और साथ ही साथ जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो इक्वलिटी का भी है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं समझती हूँ जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है। फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी का जो स्टेटमेंट होगा हमारा, विच इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व होने चाहिए वन और मोर लिटरल वेरिएबल्स, इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमारा कोई भी इक्वलिटी का हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें हमारे लिटरल वेरिएबल भी इंगेज होंगे, इन्वॉल्व होंगे। मतलब जो वेरिएबल्स हैं, एक्स कह सकते हैं, वाई कह सकते हैं, पी, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेटिकली इसको इंडिकेट जो करते हैं वो हम अपना अल्फ़ाबेट से ही करते हैं, ठीक है। तो ये जब हमारे किसी भी स्टेटमेंट में इंगेज होंगे विद इक्वलिटी के साथ में, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। देखिए इक्वलिटी से मतलब है इक्वल का निशान भी लगा हुआ है, ये भी होना चाहिए, साथ ही साथ जो LHS, और ये जो इक्वेशन होती है इसकी क्या पहचान होती है, इसमें 2 साइड्स होती हैं। एक हमारा होता है LHS, आप देख सकते हैं जो ये इक्वल का निशान दे रखा है, इसके इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS कहलाएगा, राइट हैंड साइड RHS कहलाएगा, ठीक है। इसमें 2 साइड्स होती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। जहाँ पर वेरिएबल्स नहीं होंगे तो वो हमारी इक्वेशन नहीं कहलाएगी, है ना। जहाँ पर हमारे वेरिएबल इंगेज होंगे, है ना, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। देखिए ज़रा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल से मतलब है जो कि हमने आपको बताया, वेरिएबल जैसे एक्स वाई किसी भी स्टेटमेंट में इंगेज है, किसी भी इक्वेशन में हमारे इंगेज हैं एक्स या वाई, और इन्हीं वेरिएबल्स की हमें क्या करनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है। जब भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो इन वेरिएबल्स की ही वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, तो जो वेरिएबल्स का मान है, जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, फॉर विच LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू पर तो LHS और RHS हमारा इक्वल हो जाएगा। हमको 2 साइड्स गिवन होती हैं, और अगर हम उसमें वैल्यू पुट करें वेरिएबल की जो वैल्यू अगर हमको पता है और हम उसमें पुट करें अपनी इक्वेशन में, तो हमारा LHS और RHS अगर इक्वल हो जाता है तो वो हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कहलाएगी, इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की क्या कहलाएगी, रूट कहलाएगी, इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो हमारे वेरिएबल का जो मान होगा, वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। देखिए ज़रा अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। एन इक्वेशन इन विच, जिसमें द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की जो पावर जो x है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे लिखा होता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, है ना, एक्स की पावर 4 एक्सेट्रा, तो इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो ये जो पावर्स हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन इन विच, जिसमें द हाईएस्ट, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की इन्वॉल्व इज़ 1। मतलब कहने का ये है कि अगर वेरिएबल की जो पावर है वो सबसे बड़ी ओनली सिंगल 1 होनी चाहिए, मतलब 2 नहीं होनी चाहिए, ओनली एक्स ही होना चाहिए, एक्स की पावर 2 नहीं होना चाहिए। जिस भी इक्वेशन में ओनली एक्स रहेगा, ओनली वाई रहेगा, या कुछ भी वेरिएबल्स हो सकता है, इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगी, जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर
आगे कोई भी नंबर बोल सकते हैं क्योंकि 1 के बाद में 2 से ही शुरू होगा। तो 1 तक का जो होगा हमारी, वो हमारी लीनियर इक्वेशन में रहेगी, काउंट की जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा हुआ है 8x - 7 = 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरी इक्वेशन में कहीं भी स्क्वायर का यूज़ नहीं हुआ है। हमारी सिंगल जो पावर है वो 1 है, x की पावर 1 है, ठीक है। तो 8x - 7 = 6 जो है ये हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। x/14 + 6 = 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो x है वो सिंगल पावर में है, तो ये भी हमारी किस में कहलाएगी, काउंट की जाएगी लीनियर इक्वेशन में। साथ ही साथ x/2 + y/8 = 4 दे रखा है आपको। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, एक x और एक y। तो इन दोनों का भी जो अपने में है और पावर जो है वो सिंगल 1 ही है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन में ही काउंट की जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन भी क्लियर हो गई होगी, क्या होता है लीनियर इक्वेशन। आपकी अगर कहीं भी x² या आगे कोई भी पावर दे दी जाती है, ठीक है ना, तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन में काउंट नहीं की जाएगी। लीनियर इक्वेशन में ओनली पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है ना, 1 पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन में काउंट की जाएगी। जैसे अगर हम लिख लेते हैं 8x² + 8³ = 1, तो ये जो है वो हमारी लीनियर इक्वेशन में काउंट नहीं होगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पावर है वेरिएबल्स का वो 2 हो गया है और यहाँ पर 3 भी है, 2 और 3 पावर यूज़ की गई है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। या ये भी एक एग्ज़ाम्पल है y³ + 6 = y²। तो ये भी जो है वो हमारा लीनियर इक्वेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। लीनियर इक्वेशन कौन सी कहलाएंगी, जिसमें हमारे वेरिएबल का जो पावर होगा वो सिंगल होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, क्या कह रहा है हमारा चैप्टर। चलिए देखते हैं सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन। हमको सॉल्व करना है एक इक्वेशन को। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x + 10 = 14। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमें यहाँ पर निकालनी है x की वैल्यू, और कई मेथड हैं, ठीक है ना। जो दी बेस्ट मेथड है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, वो हम फाइनली आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालें। तो इट मीन्स क्या है, x + 10 = 14 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में हम कुछ ऐड करना है कि हमारा 14 आ जाए। तो हमको 10 में कितना ऐड करना है कि 14 आ जाए, हमको नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा, 1 बाय 1 लगा कर देखना होगा, ठीक है, x के प्लेस पर। तो मान लीजिए हमने x के प्लेस पर अगर 1 ले लिया, हमने 1 ले लिया, तो अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, तो देखिए x की जगह हमने लगा दिया 1, ठीक है, + 10, तो हमारा कितना आएगा, 11 आ रहा है। 10 और 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो क्या ये हमारा 14 से मैच कर रहा है। देखिए ये जो साइड है हमारी वो कौन सी है, LHS है, और ये जो है हमारी वो RHS है। भाई हमारा आंसर जो तभी माना जाएगा जब हमारी LHS और RHS इक्वल आ जाए, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, लेकिन हमारा जो RHS है वो तो 11 आ रहा है, आना चाहिए 14। अगर हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमारा यहाँ पर भी 14 बन जाए, तो वो हमारा करेक्ट माना जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने अगर x को 1 पुट कर दिया है, तो हमारा तो भाई 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है, तो RHS हमारी सेम हो ही नहीं रही है। जब RHS सेम नहीं रही, इट मीन्स ये जो हमारा आंसर है ये रॉन्ग है, x = 1 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं करके, x के प्लेस पर हमने अगर 2 ले लिया मान लीजिए, तो अब हम 2 लगा के देखते हैं। x की जगह पे हमने 2 रख दिया है, 10 का 10 हो जाएगा। अब भाई 10 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 12 बनेगा। लीजिए ये भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा RHS जो है वो 14 है, और यहाँ पर हमारा RHS क्या निकल के आ रहा है, 12 निकल के आ रहा है। तो ये जो हमारा 2 है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। x = ले लेते हैं अब हम 3। तो देखिए 3 पुट करके देखते हैं, x के प्लेस पर हमने 3 रख दिया है, + 10 का 10 कर दिया है, तो 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा हमारा। और ये 13 भी है वो हमारा मैच नहीं कर रहा है जो हमको गिवन इक्वेशन है। ये जो हमको गिवन इक्वेशन है 14 आना चाहिए RHS, और जबकि हमारा RHS क्या आ रहा है, 13 आ रहा है।
तो इट मीन्स जो हमारा आंसर 3 है ये हमारा रॉन्ग है, ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे कब तक आएगा आंसर। x इजिकल टू 4 लगा के देखते हैं हम। देखिए 1 बाय 1 लगाते हुए चल रहे हैं। हमने 4 लगाया, देखिए x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया है, 4 लिख दिया। 4 प्लस 10 कर दिया है हमने, 10 तो एज इट इज़ रहेगा, तो 10 प्लस 4 जो होगा वो 14 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 14 आ चुका है। हमने जब अपनी वैल्यू 4 पुट की तो हमने अपने LHS को जब सॉल्व किया है, ये हमारा LHS तो चल रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड चल रहा है, हमने अपने लेफ़्ट हैंड को सॉल्व किया है, तो हमारा अब हमारा RHS के इक्वल आ गया। देखिए यहाँ पर भी 14 आ चुका है और हमको 14 गिवन था RHS, ठीक है ना। तो अब हमारा 14 आ चुका है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस इक्वेशन के लिए हम x के प्लेस पर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए ज़रा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 14, तो अगर हम यहाँ पर 4 लगा दें तो 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14 आ गया, है ना। तो ये जो है इसको प्लस करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 14 बन गया ना। तो ये हमारा LHS RHS के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो है सिस्टम, भाई कहाँ तक हम वैल्यूज़ पुट कर करके देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अब बखूबी जान चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जब हमारे किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 1 होना चाहिए, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्विंग के हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, सेकंड है हमारा सिस्टमैटिक मेथड एंड थर्ड है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। तो इन तीनों मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड की ओर, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड जो है, जो इससे पहले हमने आपको सॉल्विंग इक्वेशन बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि 1 बाय 1 आप वैल्यू पुट करके देखिए, तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखनी है। तो अगर जब भी हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस अकॉर्डिंग कि वैल्यू अपनी तरफ से रख रख कर देखते हैं, तो वो हमारा मेथड क्या कहलाएगा, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे को दिया गया इक्वेशन x प्लस 9 इज इक्वल टू 10, तो ये जो है हमारी साइड वो कौन सी साइड है, LHS है, और ये जो साइड है वो हमारी RHS है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ऐसा आंसर रखना है, x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारा 10 आ जाए। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हमारा 10 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो हम अपना LHS ले लेते हैं। हमने सिर्फ LHS लिया है, अभी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है x प्लस 9। तो भाई हम x प्लस 9 को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम x की जगह पर क्या पुट करें। हम x की जगह पर चलिए मान लेते हैं x इजिकल टू, हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। हमने 1 से स्टार्ट किया, तो x की जगह हम 1 लगा दें, 1 प्लस 9। तो भाई जब हम 1 प्लस 9 करेंगे तो हमारा अंडरस्टूड 10 आ जाएगा। यहाँ हमारा 10 आ चुका है, और ये जो 10 है वो आप देख सकते हैं वो हमारे RHS की वैल्यू है। RHS हमारा आ चुका है। जहाँ पर हमारा RHS आ जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, और हमारा RHS पर आकर फिनिश हो जाएगा। हमारा सेम अगर आ जाता है तो, अगर हमारे यहाँ पर सेम नहीं आता तो फिर हम कुछ और लेते वेरिएबल के लिए। यहाँ पर x इक्वल टू हमने 1 माना है, तो नेक्स्ट में हम 2 मान लेते, 2 लगा करके देखते, फिर 3 लगा करके देखते। लेकिन हमारा यहाँ फर्स्ट टाइम में ही आ चुका है, x इक्वल टू 1 हमने वैल्यू पुट की और हमारा RHS आ चुका है। तो जब आ चुका है तो इट मीन्स जो है हमारा LHS और RHS क्लियर हो चुका है, इक्वल हो चुका है। क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS फॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा आगे, हेंस x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, is the solution of given equation,
मतलब जो हमको इक्वेशन दी गई है उसका आंसर क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 1 हो जाएगा। भाई कोई भी हमें अगर इक्वेशन दी गई है और कहा जाता है उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब ही है कि हमको यहाँ पर अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रूट कहलाता है, रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो वेरिएबल हमको कहा जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा मीन क्या है, हमारा मीन है कि हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस प्लेस पर क्या नंबर आना चाहिए ये हमको निकालना है। हमारी इक्वेशन सॉल्व करने का मीन्स ये होता है। और ये जो इसकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने जो भी निकाली और हमारे दोनों साइड्स जो होते हैं वो अगर सेम हो जाते हैं LHS और RHS, तो ये जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए ज़रा, हमारे x इजिकल टू 1 पे हमारी LHS और RHS इक्वल हो चुकी है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 1 जो है ये हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा, यही हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है चैप्टर हमारा। चलिए देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लिया हमने ट्रायल एरर मेथड के लिए। 6x इजिकल टू 30 है, तो ये जो साइड है वो हमारी LHS है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, जो आपके लेफ़्ट हैंड पर होगी वो आपकी LHS कहलाएगी, जो आपके राइट हैंड में आप अपने आप से भी चेकआउट कर सकते हैं, आपका सीधा हाथ, इट मीन्स ये साइड जो है वो हमारी RHS हो जाएगी, आपका लेफ़्ट साइड होगा लेफ़्ट हैंड, वो आपका लेफ़्ट हैंड साइड कहलाएगा LHS, ठीक है। तो ये हमारा RHS है। तो हमें यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना होगा। हमको करना क्या है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, और इस x की वैल्यू को हम ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमको वैल्यूज़ पुट करके देखना पड़ता है, ठीक है। और जब हमारा RHS आ जाता है वहीं पर हम स्टॉप कर देते हैं कि हमारा अब आंसर आ चुका है, हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। तो अब यही जो है x की वैल्यू वही हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल रहेगी। तो चलिए देखते हैं, हम ले लेते हैं अपना LHS हमको क्या दिया गया है, 6x। तो हम 6x को कैसे सॉल्व करें कि हमारा 30 आ जाना चाहिए। तो चलिए हम x इजिकल टू 1 मान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह पर हमने 1 लगा दिया, तो x इंटू 1 करेंगे, हमने x की जगह पर 1 लगा दिया, 6 इंटू 1 कर दिया हमने, 6x है। ये जो हमारा LHS था ये हमने लिख लिया है, और इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी, ये हमने माना है, ठीक है ना, कंसीडर किया हुआ है x इजिकल टू 1। तो ये 1 जो है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, तो 6 इंटू 1 हो गया। तो 6 इंटू 1 से मतलब है 6 1 जा 6 हो जाएगा, लेकिन ये हमारे RHS के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम x की जगह पर 2 रख कर देख लेते हैं। तो x की जगह पे हमने 2 रखा, तो 6 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या आ गया, 2, तो 6 2 जा क्या हो गया, 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा 12 बन रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 30 चाहिए, 30 आना चाहिए, 30 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इट मीन्स क्या होगा, x इजिकल टू 2 जो है वो भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हमारा RHS निकल के आ जाएगा वहीं हम अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। अब हम ले लेंगे x इजिकल टू 3, तो अब हम x के प्लेस पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 6 इंटू 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा RHS जो है वो 30 है, बट यहाँ पर हमारा आ रहा है 18, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी आंसर जो है हमारे वेरिएबल का जो वैल्यू है ये x इजिकल टू 3 ये वैलिड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग ले लेंगे x इजिकल टू 4, हमको स्टेप बाय स्टेप लगाते हुए चलना है। तो 6 इंटू हमने 4, x के प्लेस पर 4 लगा लिया है, 6 4 जा 24 हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 है और यहाँ पर हमारा है 30, तो ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 4 है, ये भी हमारा रॉन्ग होगा, ये हमारी x की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अब हम ले लेते हैं x इजिकल टू 5, ठीक है। तो हम 6 इंटू 5 कर देते हैं, x की प्लेस पर हमने 5 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 5 जा 30। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 30 आ चुका है, यहाँ पर भी 30 है, और RHS हमारे को ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। तो हमारे को दे रखा है, हमारा ये RHS आ चुका है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी x इजिकल टू 5 निकल के आएगी हमारे वेरिएबल की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, LHS
LHS इज इक्वल टू RHS फॉर x इज इक्वल टू 5, ठीक है। हेंस x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ चुका है x इजिकल टू 5। तो ये जो मेथड है जहाँ पर हमको अपने आप से वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है और अपने LHS और RHS को सेटिस्फाई करना होता है, तो ये जो मेथड है वो हमारा कौन सा मेथड कहलाएगा? ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाएगा। और उम्मीद करती हूँ ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है, पहला तरीका है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना सेकंड मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, जो कि हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। सेकंड मेथड है ये हमारा द ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें आपको वैल्यूज़ पुट करके देखनी पड़ती हैं और फिर आपको पता चलता है कि आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है जब LHS और RHS इक्वल हो जाता है। वो हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है। तो ये जो मेथड है ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है इन वन वेरिएबल, मतलब इसमें ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल से मतलब है सिंगल x होना चाहिए, या मतलब x हो या y हो, ओनली वन होना चाहिए। जैसे कहीं पे हम लोग लिख देते हैं ना 8x प्लस y इज इक्वल टू 4, तो ये जो हो गया है इसमें टू वेरिएबल्स हैं, x एंड y, टू वेरिएबल्स हैं। लेकिन हमारा जो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा सिंगल वन वेरिएबल रहता है। ओनली x है तो x रहेगा, अगर y है इसके प्लेस पर तो y, मतलब कोई भी वन वेरिएबल रहेगा, चाहे x हो, y हो, p हो, r हो, कुछ भी, मतलब लेकिन दो वेरिएबल नहीं होंगे हमारा जब हम ट्रायल एंड एरर मेथड को के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन को। तो कंडीशन है कि हमको कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। ट्रायल एंड एरर मेथड से हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? ओनली वन वेरिएबल वाली, ठीक है ना। वन वेरिएबल वाली जो होंगी, हमारा जो वेरिएबल होगा वो वन होना चाहिए, सिर्फ x हो या y हो, तो हम उन्हीं इक्वेशंस को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मेथड को बहुत अच्छा नहीं समझा गया, ट्रायल एंड एरर मेथड को बहुत अच्छा नहीं समझा गया, तो उसके बाद में एन इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड। अब सेकंड मेथड आया है, तो ये जो सेकंड मेथड है इसमें क्या है, एक इक्वेशन कैन बी की जा सकती है, कंपेयर्ड की जा सकती है विद आ वेइंग बैलेंस। बैलेंस से हम कर सकते हैं कंपेयर, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने बैलेंस तभी ने देखा होगा, तराजू जो होता है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी जो हमारी इक्वेशन होती है वहाँ पर हमने कहा ना स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, हमारी जो इक्वेशन बनती है वो कोई भी स्टेटमेंट होगा उसमें इक्वलिटी का ज़रूर होगा, इक्वल का निशान होता है, तभी वो हमारी इक्वेशन बनती है ना, विद वेरिएबल। तो यहाँ पर बैलेंसिंग है हमारी, तो बैलेंस करना है हमको। तो हमारा बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं इफ़ वी मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं द वेट इन टू पेन्स, अगर हमारे टू पेन्स दे रखे हैं, एक साइड इधर पेन दे रखा है, कोई बर्तन कह लीजिए, और एक तरफ इधर, ठीक है ना। और बैलेंस में भी यही होता है, आप सभी ने बैलेंस देखा होगा, तो वन साइड और सेकंड साइड दोनों साइड्स जो है LHS और RHS है बाय द सेम क्वांटिटी। तो हम अगर दोनों तरफ एक सा बैलेंस रख दें, ठीक है ना, जैसे जो तराजू होता है उसके LHS और RHS में जो शॉपकीपर होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, तो वो बैलेंस करके ही चीज़ को देते हैं, बैलेंस करते हैं ना। तो इसी तरीके से वही सिस्टम यहाँ पर होता है जो हमारा सिस्टमैटिक मेथड है। ये जो मेथड है वो हमारे बैलेंस पर ही बेस्ड मेथड है, ठीक है ना। कह रहे हैं सिमिलरली इन द केस ऑफ एन इक्वेशन, अब इक्वेशन के केस में वी हैव द फॉलोइंग रूल्स, हम लोग कुछ रूल्स रखते हैं। तो वो रूल्स क्या हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप पहले जान लीजिए कि जो सिस्टमैटिक मेथड है हमारा अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, हमारा सिस्टमैटिक मेथड है, वो जो मेथड है वो हमारा किस पर बेस्ड है, बैलेंस पर बेस्ड है। हमको बैलेंस करना है अपने LHS को और RHS को। तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे,
कुछ प्लस करके दोनों साइड्स में, कुछ माइनस करके, कुछ मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मतलब हमको दोनों साइड में बैलेंसिंग करनी है। एक सा वेट रख देंगे दोनों साइड में तो हमारा बैलेंस रहेगा, दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा बैलेंस निकाल लेंगे तो भी हमारा बैलेंसिंग बनी रहेगी। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन में कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इफ़ x + 6 = 19, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसको हम कैसे सॉल्व करें। इसमें हमें ओवरऑल करना क्या है, हमको अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ प्लस करके या कुछ माइनस करके या कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ डिवाइड करके। हम अपनी इक्वेशन को देख रहे हैं, इसमें हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर सिर्फ अकेला x छोड़ना है, ये चीज़ हट जानी चाहिए। तो ये चीज़ कब हटेगी, प्लस का 6 कब हटेगा भाई, प्लस का 6 कब हटेगा, जब हम इसमें माइनस का 6 अगर ऐड कर दें, माइनस का 6 ऐड कर दें तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। देखिए ज़रा, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं ये माइनस का है, हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम ऐडिंग की बात करते हैं, कुछ भी ऐडिंग करना है लेकिन हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम 12 प्लस कर देते हैं, ऐड 12 इन बोथ साइड। हमने दोनों साइड में ऐड कर दिया है 12। तो ये हमारी जो LHS है, ठीक है, और ये हमारी है RHS। तो देखिए ज़रा, x + 6 + 12 हमने कर दिया है और यहाँ पर 19 + 12। अब ये बताइए क्या ये जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है भाई? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। ये दोनों साइड फिर भी इक्वल हैं क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर हमने LHS में 12 जोड़ा है तो हमने RHS में भी 12 जोड़ा है, तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो हम कुछ प्लस करके या कुछ माइनस करके अपनी वैल्यू को, अब हम माइनस करने की बात करते हैं। ये तो हमने एडिंग कर दिया, दोनों तरफ हमने वेट को बढ़ा दिया, लेकिन हमारी बैलेंसिंग जो है वो बनी रहेगी, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब जैसे यही वाली इक्वेशन है तो x + 6 = 19, यहाँ में हम क्या करें, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर दें, -6 कर दें दोनों साइड, -6 करेंगे इन बोथ साइड। भाई हमको बैलेंसिंग करना है, हमने कोई भी चीज़ है वो सिमिलर क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में दोनों साइड से निकाल ली है या सेम क्वांटिटी में हमने दोनों साइड में ऐड कर दी है, ठीक है ना। तो उससे हमारी इक्वेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम माइनस कर दें, देखिए ज़रा, x + 6 हमको ऑलरेडी गिवन है अपने LHS में और हमने यहाँ से माइनस कर दिया 6, और यहाँ पर भी हम RHS में से माइनस कर देते 6। यहाँ से भी हमने 19 में से भी -6 कर दिया है और इधर वाले पार्ट में से भी हमने -6 कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा कट हो जाएगा, है ना। कट हो गया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 13 आ गई हमारी, x की वैल्यू हमारी 13 आ गई। तो देखिए ये हमारा बहुत छोटा सा तरीका है, बहुत ही ईजी वे है कि हमने अपने x की वैल्यू निकाल ली है। तो अगर हमें कहीं भी लग रहा है कि हम इस तरीके से अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके, तो हम अपने इस मेथड का यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक मेथड का। कहीं भी कोई भी इक्वेशन दे रखी है और ये जो इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि आपने बोला कि सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड जो है उसको ही हम यूज़ करते हैं 1 वेरिएबल में, कि 1 वेरिएबल होना चाहिए। और यहाँ पर सिस्टमेटिक में भी आपने मैम 1 वेरिएबल ले रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर 1 वेरिएबल वाला ही होना चाहिए, यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला भी यूज़ किया जा सकता है इक्वेशन, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो ले लिया है वो 1 वेरिएबल वाला ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपलसरी नहीं है। वहाँ पर कंपलसरी है जो ट्रायल एरर मेथड वो हमारा 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन के लिए ही लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना कुछ प्लस करके दोनों साइड्स में या दोनों साइड्स में कुछ माइनस करके अपने x को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे और क्या कह रहा है हमारा चैप्टर। देखिए ज़रा, हमने और एग्जांपल ले लिए हैं। इफ़ वी हैव एन इक्वेशन x/6 = 8, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, और कौन से मेथड से, सिस्टमेटिक मेथड से हमको अपने x की वैल्यू निकालनी है।
तो हमें क्या करना होगा, अपने LHS और RHS में कुछ प्लस करें या फिर कुछ माइनस करें या फिर कुछ मल्टीप्लाई करें या फिर कुछ डिवाइड करें, लेकिन हमें जो होगा वो सेम क्वांटिटी में करना होगा दोनों साइड्स में। अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी वही ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही ऐड करना पड़ेगा। अगर हम माइनस करते हैं तो भी हमें यहाँ से वही माइनस करना है, वही माइनस करना है, सेम नंबर होना चाहिए। या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी सेम नंबर से हम दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो इट मीन्स हमारा जो 6 है वो हट जाए, नीचे से अगर 6 हट जाए तो हमारी x की वैल्यू सीधे सीधे निकल आए कि हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड्स में। तो हमारी जो इक्वेशन है x/6 × 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए दोनों साइड में हमने कर दिया है x से और 6 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 6 से ये 6 कट गया भाई, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 48 आ गया। तो देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो वही चीज़ है, हमारी इक्वेशन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी सेम नंबर होना चाहिए। अगर सेम नंबर है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर डिफरेंट होंगे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हमें अपनी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है और अगर हमें लग रहा है कि इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारा टाइम कम खर्च होगा, ठीक है ना, तो हम अपने इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्रायल और एरर मेथड था, उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाली बात है कि अभी हमने पहले 1 पुट करके देखा, फिर 2, फिर 3 पुट करके देखा, 4, लेकिन हमारा आंसर, हम कब तक वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। हाँ, हमें लग रहा है कि हमारा जल्दी से निकल के आ सकता है, हमको अंदाज़ा है, तो उसमें टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर हमें अंदाज़ा नहीं है, कहीं पे कुछ क्वेश्चन, कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं बड़े नंबर, तो वहाँ पर हमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर हम इस तरीके से अपने सिस्टमेटिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर दोनों साइड्स में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से 6 कट गया और सीधे सीधे हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई है। अब ये एग्जांपल है 8x = 40। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स क्या है, हमें यहाँ से इस 8 को हटाना होगा। हमें तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। हमें इक्वेशन सॉल्व करने से मीन हमारा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एनी हाउ। ठीक है ना, तो 8 हमारा यहाँ से हट जाना चाहिए। तो इट मीन्स हम क्या कर लें, डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 8 से हम डिवाइड कर दें। अगर मान लीजिए हमारा ये जो LHS है और ये RHS है, हमने यहाँ पर 8 से डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, भाई फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमने सेम नंबर से किया है। तो इस 8 से ये हमारा 8 गया कट, सीधे सीधे हमारा क्या आ गया, x = 40/8 है, तो इसको भी हम कट कर सकते हैं। 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x = क्या आ गया, 5 आ गया। सीधे सीधे हमारा आंसर निकल के आ गया x = 5। तो देखिए कितना ईजी वे है, कितना ईजी मेथड है हमें अपनी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हमको क्या करना है, बैलेंसिंग बनानी है। कुछ भी अपनी इक्वेशन के LHS और RHS में कुछ भी ऐड करके, कुछ भी माइनस करके, कुछ भी मल्टीप्लाई करके या किसी से भी डिवाइड करके, लेकिन वो जो नंबर है वो सेम नंबर होना चाहिए। प्लस करेंगे तो भी सेम नंबर प्लस करेंगे, LHS और RHS में माइनस करेंगे तो भी सेम नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम नंबर से करेंगे और डिवाइड करेंगे तो भी सेम नंबर से करेंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब प्रोसेस करने के साथ साथ हमारी x की वैल्यू भी निकल आए। देखिए ज़रा, हमने अपने 2 एग्ज़ाम्पल लिए हुए हैं और इन एग्ज़ाम्पल्स में हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमें अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये जो हमारी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, तो देखिए ज़रा, इसमें जो इक्वेशन है हमारी, हमको इसमें x की वैल्यू निकालनी है और इसको हम सिस्टमेटिक मेथड से करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे भाई, हमको बैलेंसिंग बनानी है। अपने LHS या RHS में कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके हमको अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x - 7 = -2 आपको ऑलरेडी गिवन है पूरी इक्वेशन।
तो ये -7 आपको दिया गया है x के साथ में, तो ये माइनस का 7 अगर हट जाए, ये यहाँ से हट जाए, तो हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा और हमें x की ही वैल्यू चाहिए। तो ये हटेगा कब? आप सभी लोग जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है। अगर माइनस का 7 है और हम इसके साथ में प्लस का 7 अगर लगा देते हैं तो हमारा ये -7 और +7 कट के 0 हो जाएगा, है ना, और सिर्फ x बच जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, +7 कर देते हैं, +7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स में हमको क्या करना है, +7 कर देना है। तो x -7 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें हमने +7 कर दिया, ये हमने अपने LHS में +7 कर दिया। अब हम RHS में भी क्या कर देंगे, +7 कर देंगे, कर दिया। अब ये और ये हमारा गया कट, -7 +7 कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर होता है और निशान जो होते हैं, साइन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो हमारे कट जाते हैं और 0 बन जाते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल के आया है, माइनस प्लस हमारा होता है माइनस, इट मीन्स क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, हमारा 5 आएगा, और 5 हमारा किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि जो प्लस का है वो नंबर बड़ा है, जिसका नंबर बड़ा होता है वही उसी का साइन लगाते हैं, और जब हमारा प्लस का आता है तो उसमें हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारा कोई भी आंसर निकल के आता है माइनस में तो हमें साइन लगाना कंपलसरी होता है। अगर प्लस का है तो ज़रूरी नहीं है कि हम प्लस लगाएं। ठीक है, लगा देंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा। तो -2 + 7 में हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो 7 में से हमने 2 को माइनस कर दिया है, तो हमारा 5 आ गया है। लेकिन जो 5 आएगा वो हमारा किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि हमारा जो प्लस का नंबर है वो बड़ा है, 7 है। तो x = 5 हमने निकाल लिया है, और दोनों साइड्स में हमने एक ही नंबर प्लस किया है, +7 ऑन बोथ साइड, जो कि हमारे सिस्टमेटिक मेथड के अकॉर्डिंग है। हमें कुछ प्लस करके या कुछ माइनस करके अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2/3x = 18। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा 2/3 जो है ये एक्स्ट्रा में है, अगर ये यहाँ से हम हटा दें तो हमारा x रह जाएगा। ठीक है ना, हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या करें, 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके रेसिप्रोकल से मतलब है इसके उल्टे, 3/2 से मल्टीप्लाई बाय 3/2 ऑन बोथ साइड। तो देखिए ज़रा, हमारा LHS क्या है, 2/3x = 18। तो हमें क्या करना है, ये हमारा LHS है, ये RHS है, हम दोनों साइड्स में 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3x × 3/2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं 18 × 3/2, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, हमारा क्या आ गया, 1/x आ गया, = 2 से हमने ये कट कर दिया, 2 9 हमारा हो गया 18। अब हमारा क्या आ गया, 9 3 27, तो हमारा 1/x जो है वो क्या आ गया, 27। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो हमारा क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे हम इसका, क्योंकि ये अपॉन में है और हम इसका उल्टा निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल में पहुंच जाएगा। तो 1/27 जो होगा वो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, जब भी हमें अगर 1/x दे रखा है, 1/x = 27 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा 1/x में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए हमने अपने दोनों साइड्स में एक ही नंबर से, सेम नंबर से 3/2 से मल्टीप्लाई कर लिया है दोनों साइड्स में, और हमारे x की वैल्यू निकल आई है। तो ये जो मेथड है वो हमारा सिस्टमेटिक मेथड है, जहाँ पर हम अपनी इक्वेशन में बैलेंसिंग बनाते हैं, कुछ प्लस करके, कुछ माइनस करके, कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ डिवाइड करके, और उसके बाद में हम अपने x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो मेथड है वो आपको कौन सा मेथड कहलाएगा, सिस्टमेटिक मेथड कहलाएगा। चलिए चलते हैं अपने थर्ड मेथड की ओर। थर्ड मेथड है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन से मतलब है ट्रांसफ़र कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन ये आपको दी गई है, इस इक्वेशन को हम सबसे ज़्यादा इसी मेथड का यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा। ट्रायल एंड एरर मेथड है या सिस्टमेटिक मेथड है, इनका यूज़ किया जाता है लेकिन इतना नहीं किया जाता है।
जहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं इजी वे में, तो कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम तौर पर हम लोग इसी मेथड का यूज़ करते हैं, अपने ट्रांसपोजिशन मेथड का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले तो जैसे सपोज़ यहाँ पर ब्रैकेट्स दे रखी हैं तो पहले हम अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, अगर नहीं दे रखी हैं तो कोई बात ही नहीं है, ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे दोनों साइड्स की। ठीक है, और अपने वेरिएबल्स वाली जो चीज़ें होंगी, वेरिएबल से मतलब है एक्स या वाई वाली जो चीज़ें होंगी उनको एक साइड रख लेंगे। ठीक है, और जो नंबर्स वाली चीज़ें होंगी उनको एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी इक्वेशन में जो ये इजिकल टू लगा होता है, इस इजिकल टू के हम इधर से कोई चीज़ उठा करके यहाँ रखें या यहाँ से उठा करके हम अपनी चीज़ को यहाँ ले जाते हैं किसी भी नंबर को, तो हमारा जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम जैसे यहाँ पर ये -1 है, -1 को उठा करके यहाँ रख दें तो ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, या फिर हम यहाँ से -2 है इसको उठा करके यहाँ कर दें तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम अपने LHS से RHS की ओर लेकर जाएंगे किसी भी चीज़ को तो उसका निशान चेंज हो जाएगा, या फिर हम अपने RHS से LHS की ओर लेकर जाएंगे तो भी हमारा निशान जो होगा किसी भी नंबर का वो चेंज हो जाएगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो, कुछ भी हो उसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले हमारी ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट से जो सेंस है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लाई से, हमें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे, 2 हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये प्लस है, प्लस हमारा एज इट इज़ रहेगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 2 है एज इट इज़ रहेगा, और चलिए माइनस का 2 है तो अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, माइनस का भी रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 2 इंटू एक्स कर देते हैं, 2 इंटू एक्स। अब देखिए ये हमारा माइनस के 2x से हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x इंटू एक्स हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 1। या फिर आप इस तरीके से ना करिए तो आप सीधे सीधे जो दे रखा है उसी अकॉर्डिंग करिए, जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, -2 इंटू -1, -2 की मल्टीप्लाई हमने -1 से कर दी और -2 की मल्टीप्लाई हमने x से कर दी। ठीक है ना, अब इजिकल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, और देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 कर दिया हमने, देखिए ज़रा, तो ये तो हो गया हमारा 2x, प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया, -2x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया हमारा, इजिकल टू ये हमारा 2x आ गया, और ये हमारा -2 2 ज़ा 4 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अपने x को, x जो है हमारे वेरिएबल्स वाले जो हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, उनको हम पास पास लिख लेंगे एक साथ। ठीक है ना, तो 2x माइनस 2x, अब इस वाले को हम उठा करके यहाँ ले आएँ अपने, ये इजिकल टू के इस साइड है, RHS में है, इसको हम LHS में लाएंगे तो इसका निशान जो है वो चेंज हो जाएगा। जब कोई निशान नहीं होता है तो वो प्लस का माना जाता है, अब ये प्लस का है तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और नंबर वाले एक तरफ कर लेते हैं, -4 ये हमारा RHS में -4, अब हम इस वाले +4 को इधर ले जाएंगे तो ये भी हमारा -4 बन जाएगा, और इस वाले +2 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, x वाले हमने एक तरफ कर लिए हैं, नंबर वाले हमने एक तरफ कर लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ज़रा, ये हमारा 2x जो है वो प्लस का है, ये माइनस का 2x है, तो ये हमारा कट जाएगा, ये 0 बन जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली 2x रह जाएगा। इजिकल टू आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही माइनस के हैं तो हम तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस 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 तीनों में ये प्लस हो जाएगा, 4 और 4 8 और 2 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आ गया हमारा, तीनों को प्लस कर दिया है, प्लस के सेम साइन होगा तो हमारा प्लस होगा, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर प्लस कर दिया है सभी को। अब ये माइनस से जो माइनस है वो कट हो जाएगा, और x इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, 10, 2x इजिकल टू 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10/2। ठीक है ना, या फिर हम अपने यहाँ पर कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं,
यहाँ पर हम सिस्टमेटिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं अपना, कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके। तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बात तो वही आएगी, हमने यही काम किया है, 2 से डिवाइड कर दिया डायरेक्टली। देखिए सिस्टमेटिक मेथड का यूज़ हमने किया है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड्स में अपने किसको डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है। देखिए हम आपको करके दिखा दें, हमने डायरेक्ट कर दिया है, हो सकता है आपको समझ में ना आए। 2x/2 हो जाएगा और 10/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस हमें 2 को हटाना है। तो 2 को हटाएंगे कब, जब नीचे भी 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 5 × 10 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। तो इस तरीके से हम अपने x की वैल्यू को निकाल सकते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से। इस ट्रांसपोजिशन मेथड में हमें करना क्या, अपने साइन को इधर से उधर चेंज करना होता है। इक्वल जो है, इक्वल का निशान, तो हमें LHS से RHS की ओर किसी भी नंबर को लेकर जाएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, या RHS से LHS में लेके जाएंगे तो भी हमारा साइन चेंज हो जाएगा। और चेंज हो जाने के बाद में जब हमारी इक्वेशन जो है थोड़ी थोड़ी सिंप्लीफाई होने लगेगी, तो उसके बाद में फिर हम देखते हैं अगर कहीं भी हमारा सिस्टमेटिक मेथड यूज़ हो रहा है तो हम कर सकते हैं, और ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए ज़रा, हमने एक और एग्जांपल लिया है, 3x - 4 = 8x - 44। इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 × x करेंगे, -4 × 3 या 3 × 4 कुछ भी कह सकते हैं, ये कर लिया हमने, = 8x एज इट इज़ रहेगा, -44 भी हमारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x हो गया हमारा, -4 × 3 = 12 या 3 × 4 = 12 कुछ भी कह सकते हैं, = 8x - 44। अब हमको क्या करना है, अपने वेरिएबल्स को एक साइड में कर लेना है, मतलब जो वैल्यू है 8x और 3x, इसको हम एक साइड लिख लेते हैं। तो हमारा 3x तो इधर है ही, हम इसको बराबर के इस साइड है ये RHS में, इसको LHS में लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 8x = हमारा माइनस का 44 है, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये इक्वल के इसी साइड में है, तो इसी साइड में हमने लिखा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस 12 को LHS से RHS में लेके जाएंगे, तो ये हमारा माइनस का है, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये प्लस का है, ये माइनस का है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। जहाँ पर साइन नहीं होता है वहाँ हम प्लस लगा सकते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस। तो हमें 8x में से 3x माइनस करना होगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5x बचेगा। और 5x किसका बचेगा, हमारा माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का हमारा बड़ा नंबर है। 8 जो है वो बड़ा है 3 से, तो जिसका भी नंबर बड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम साइन लगाते हैं। तो यहाँ माइनस का 5x आ जाएगा, = यहाँ पर 44 और यहाँ पर 12 दे रखा है, ये माइनस का, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 44 में से हमें 12 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 2 में से 2 गया, 2 आ गया, और 4 में से 1 गया, 3 आ गया, तो माइनस का 32 आएगा। माइनस का 32 क्यों आएगा, क्योंकि हमारा 44 जो है वो बड़ा है 12 से। 12 हमारा प्लस का है, छोटे वाले नंबर का साइन नहीं लेते हैं, बड़े वाले नंबर का साइन लेते हैं। ठीक है, तो 44 हमारा बड़ा है, तो इसीलिए हमने माइनस का निशान लगाया हुआ है। ठीक है, तो 32 आ चुका है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, अब यहाँ पर भी हम अपने सिस्टमेटिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर दें, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा, 5x/5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया, 32/5। तो इस 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 32/5। तो 5 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका आएगा 6.4। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। देखिए ज़रा, 5 6 से हो जाएगा 30, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 5 4 = 20। तो इस तरीके से 6.4 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने अपने ट्रांसपोजिशन मेथड से आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, और उम्मीद करती हूँ ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर। देखिए ज़रा, हमारा जो नेक्स्ट है सब टॉपिक,
एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हमें लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करनी है, लीनियर इक्वेशन को अप्लाई करना है ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से है तो जनरली जो डेली रोज़ में हम लोग बातचीत करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर कोई सवाल बना दिया जाता है, कोई सम बना दिया जाता है तो उसको हम सॉल्व करें, या वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, आप लोग समझदार हैं। जैसे हम लोग जो डेली रोज़ में बात करते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन आ जाती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, जनरली वे ऑफ टॉकिंग जो हमारी रहती है और उसमें कुछ क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका है, उसमें लीनियर इक्वेशन को हम अप्लाई करके अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। इफ़ 9 इज़ सब्ट्रैक्टेड, जैसे बात चल रही है, अभी वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो इफ़ 9 इज़ सब्ट्रैक्टेड, अगर 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 बार अ नंबर, किसी भी नंबर के 4 बार से, मतलब 4 टाइम से, द रिज़ल्ट इज़ 51। तो रिज़ल्ट जो है वो हमारा क्या आएगा, 51 आएगा, ठीक है। इफ़ 9 इज़ सब्ट्रैक्टेड, अगर 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी 4 टाइम्स, किसी भी नंबर के 4 गुने से हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, 51 निकल के आता है। फाइंड द नंबर, तो हमको वो नंबर बताना है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपने इस सब टॉपिक में देखेंगे। मान लीजिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर क्या है, x, हमने ये नंबर मान लिया है x है और इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स x क्या हो जाएगा, 4x। 4 टाइम्स से मतलब है 4 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 4x हो गया, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, व्हेन 9 इज़ सब्ट्रैक्टेड, अगर 9 जो है माइनस किया जाता है फ्रॉम 4 टाइम x, 4 टाइम x का मतलब 4x में से अगर हम 9 माइनस करें तो वी गेट, हम क्या पाते हैं, 4x माइनस 9। किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के 4 टाइम में से हमने माइनस करना है 9 को, तो 4x माइनस 9 निकल के हमें आ गया है। आगे कह रहे हैं इफ़ इट इज़ गिवन दैट व्हेन 9 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम x द रिज़ल्ट इज़ 51। जो क्वेश्चन कह रहा है वही रिपीट किया गया है। इट इज़ गिवन, ये देता है, दैट व्हेन, क्या देता है, व्हेन, जब 9 इज़ सब्ट्रैक्टेड, जब 9 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम माने से 4 टाइम x के 4 टाइम में से जब हम 9 को माइनस करते हैं, द रिज़ल्ट इज़, हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, 51 आएगा। सो वी ऑब्टेन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन हमें मिलेगी, ये मिल जाएगी। देखिए 4 टाइम x का 4 टाइम है, उसमें से हमने 9 को माइनस किया तो हमारा रिज़ल्ट क्या आया, 51। तो यही हमारी इक्वेशन बन गई है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है 4 टाइम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर जो कि हमने कंसीडर कर लिया x और उसका 4 टाइम मतलब 4x, और इस 4x में से हमें माइनस करना है 9 को, और 9 को माइनस करने के बाद में हमारा आंसर क्या आ रहा है, जो रिज़ल्ट ऑब्टेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 51। तो ये हम जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम हमसे कही जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी इक्वेशन को बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने कहा 4 टाइम, तो हमने नंबर, तो पहले तो हमने एक नंबर माना, उसका हमने किया 4 टाइम। अब 4 टाइम करने के बाद में बोल रहे हैं उसमें से हमने माइनस किया 9, तो 9 माइनस कर दिया। उसके बाद में रिज़ल्ट क्या आया, 51, तो हमारा 51 निकल आया। 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 51 हमारी इक्वेशन निकल आई है। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, हमारे पास इक्वेशन नहीं थी, यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी थी, ठीक है ना। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें ऑलरेडी हमको इक्वेशन गिवन होती थी, उसको सॉल्व करना होता था, बट यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, पहले हमें अपने इस वर्ड प्रॉब्लम से अपनी इक्वेशन को बनाना होगा, उसके बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने नंबर को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ज़रा, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 51। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमारा वेरिएबल एक तरफ रह जाएगा, नंबर हम एक तरफ रख लेते हैं, तो 51 हमारा एज इट इज़ रहेगा। और इस 9 को, माइनस के 9 को हम अपने LHS से RHS की ओर लेके जाएंगे, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4x बराबर क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा 60 बन चुका है। अब यहाँ पर हम अपने कौन से सिस्टमेटिक मेथड का यूज़ कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड।
बोथ साइड, दोनों साइड हमने 4 से डिवाइड कर दिया x की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए ज़रा 4 से डिवाइड कर दिया इधर भी और 4 से इधर भी कर दिया, तो ये 4 से 4 कट हो जाएगा। x इजिकल टू क्या आ जाएगा, जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15, 4 जा 60 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो हमारा वो नंबर जो था वो क्या था 15। अब हम इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, हमारी जो ये इक्वेशन बन के आई है इसमें अगर हम वैल्यू लगाएंगे LHS में तो हमारा 51 ही निकल के आएगा। देखिए ज़रा LHS में हम इसकी वैल्यू पुट कर दें 4x माइनस 9, ये हमारा LHS है। इसको चेक करने के लिए जब भी हमें चेक करना होगा, अपना आंसर को वेरीफाई करना है, तो हम वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में। तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 15 माइनस 9, ये LHS लिया है हमने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15, 4 जा 60 हो गया और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 51। देखिए हमारा ये RHS आ चुका है, तो इट मीन्स क्या है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने चेक किया है, अगर हमसे नहीं पूछा जाता है तो हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो हम अपना इस तरीके से आंसर को चेक कर सकते हैं। अगर हमारा RHS नहीं आ रहा है निकल के तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की ओर। देखिए हमने अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, राम्स फादर, राम के पिता, राम के जो पिताजी हैं इज़ 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से मतलब है 2 गुने, एज ओल्ड एज राम, मतलब एज ओल्ड एज राम, एज ओल्ड से मतलब है राम की जो एज है उससे 2 गुने हैं। राम के जो पिताजी हैं वो 2 टाइम्स हैं किसके, राम के। राम की अगर उम्र मान लीजिए 2 साल है तो उनके पिताजी की उम्र कितनी होगी 2 दूनी 4, इस तरीके से, मतलब एक छोटा सा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि उसके जो फादर हैं वो 2 गुने हैं। अगर बेटे की एज जो है अगर वो 10 साल का है तो उनकी जो फादर है उनकी एज कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। 2 टाइम्स है, मतलब बेटे की 2 गुनी है पिताजी की आयु। इफ़ सम ऑफ देयर एज, अगर उनकी एज का हम सम कर दें, सम से मतलब है प्लस कर दें, इज़ 66, तो उसका जो एडिशन है, जो सम है, वो क्या निकल के आएगा 66 ईयर्स बता रहे हैं वो। फाइंड देयर एज, तो उनकी एज बतानी है। तो देखिए ज़रा, लेट राम्स एज बी x ईयर, हमने मान लिया है हमको, क्योंकि ना तो पिताजी की एज पता है ना ही राम की पता है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले राम की उम्र जो है वो मान ली है, कितनी मान ली है x ईयर्स, हमने x ईयर मान ली है। राम्स फादर, राम के जो पिता की एज है वो कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स है, किसकी 2 टाइम्स है राम की, तो राम की x हो गई तो पिताजी की कितनी हो गई 2x हो गई, 2x ईयर हो गई किसकी, राम के फादर की। राम्स फादर एज क्या हो जाएगी 2x ईयर निकल के आ गई। अब वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ़ सम ऑफ देयर एज इज़ 66, ठीक है। तो सम कर देते हैं हम दोनों की एज का और उसको 66 के इक्वल रख देते हैं, सम ऑफ देयर एज। तो हमने सम कर दिया है दोनों की एज का, राम की x हो गई, पिताजी की 2x हो गई, दोनों को सम कर दिया है, दोनों का सम से मतलब प्लस कर दिया है। राम ये हो गया, राम x साल का है और जो उसके फादर हैं वो 2x ईयर के हैं, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया है। आगे कह रहे हैं बट द सम ऑफ देयर एज, इन दोनों की जो एज का जो सम है इज़ गिवन, देता है क्या एस 66 ईयर, क्या दे रहा है हमको, इन दोनों का जो सम है वो हमको क्या दे रहा है 66 दे रहा है। तो देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा था उसी अकॉर्डिंग हम अपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए और हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, x + 2x = 66। राम की एज और राम के पिताजी की एज, राम की एज भी नहीं पता थी हमें, पिताजी की एज भी नहीं पता थी। राम की एज हमने मान ली x और पिताजी की एज कितनी है x, राम की दुगनी है, तो राम की दुगनी से मतलब क्या होगी 2 टाइम्स हो गई, तो राम की दो गुनी हो गई 2x हो गई, है ना। और इन दोनों का जो सम है वो हमने कर लिया, इन दोनों का सम है वो हमें क्या दे रहा है 66 ईयर्स दे रहा है। अब यहाँ से हम अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारे राम की एज हो जाएगी। तो देखिए ज़रा, ये x है ये भी x है, तो x वाले जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 2x यहाँ पर 1x, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3x, 3x = क्या हो जाएगा 66। अब हम यहाँ पर अपने सिस्टमेटिक मेथड को यूज़ कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, दोनों साइड्स हमने 3 से डिवाइड कर दिया है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, x = क्या आ जाएगा 66/3, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो x = क्या आ गया हमारा 22, मतलब जो राम की एज है वो कितनी हो जाएगी हमारी, राम की एज हो जाएगी हमारी, राम हो जाएगा 22 ईयर्स का, ठीक है। और राम्स फादर कितना हो जाएगा,
राम्स फादर, राम के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वो थी हमारी 2 टाइम्स ऑफ राम, 2 इंटू एक्स थी ना, 2x थी हमारी, तो 2x से मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 22, एक्स की जगह हमने क्या लगा दिया 22, क्योंकि x राम की जो वैल्यू थी वो हम x थी, राम जो था वो x प्लेस पर है तो x की जगह 22 आ गया। इसका मतलब राम की जो एज है वो 22 निकल के आ गई है। राम के जो फादर थे वो उसके दुगने हैं, तो क्या हो जाएगा, राम की अगर 22 एज है तो राम के फादर की 2x से मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इजिकल टू क्या हो जाएगा 44 ईयर्स। तो उसके जो फादर हैं वो कितनी एज के होंगे, 44 ईयर्स के होंगे। तो देखिए ज़रा जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन कर, ये देखिए ये एक जनरली है, डेली रोज़ में बातचीत होती रहती है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसे ही हम अपना अप्लाई कर रहे थे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, जो डेली रोज़ में हमारे साथ में होती रहती हैं, जनरली बातें चलती रहती हैं कि उसके पिता की उम्र इतनी है तो उसकी कितनी होगी, जनरली बातें होती रहती हैं। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो पहले हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जिस अकॉर्डिंग कह रहा है उसी अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और अपनी इक्वेशन को बनाएंगे, और इक्वेशन को बनाने के बाद फिर हम अपने ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ करके, फिर आगे अगर सिस्टमेटिक मेथड का यूज़ हो रहा है तो उसको यूज़ करके हम अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। और इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है सिंपल इक्वेशन का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको चैप्टर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे क्लियर करिएगा। थैंक यू।